हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना IBPS PO मेंस का एनालिसिस। मेरा एग्ज़ाम 30 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था, 8 AM वाली शिफ्ट में। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट्स का शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम में रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था। तो उसमें मैंने 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन एंड 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। मेरे टोटल 12 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए 20 मार्क्स के। यहाँ पर जो रीजनिंग में मैंने करी थी, इनपुट आउटपुट मेरी पूरी बनी थी। उसके बाद कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे, ये भी 2 मार्क्स में ही था, तो ये भी मेरा हो गया। आफ्टर दैट एक बॉक्स वाली पजल थी जिसमें वो 9 पर्सन्स थे, एक में 5 एक में 4 इस तरीके से बैठे हैं। तो मेरी इसकी सीक्वेंस ये बनी है। आप बताना कि आपकी सीक्वेंस यही बनी है या फिर कुछ और बनी है। आफ्टर दैट एक और मेरी पजल हुई थी जिसमें ये डेट से दे रखा था कि 20 से 28 तक आपको पर्सन्स दे रखे हैं। तो उसमें मेरा ये सीक्वेंस बना है QRP, फिर छोड़कर L, छोड़कर N और M। तो जिसने भी ये वाली पजल्स करी है वो मेरे को सोल्यूशन बता सकता है कि आपका भी यही सेम सोल्यूशन आया था या नहीं। तो रीजनिंग में आपने देख लिया कि मैंने कितना करा। आफ्टर दैट जीके, क्योंकि मैंने जीके नहीं पढ़ी थी तो मैंने सिर्फ 6 ही क्वेश्चंस करे, कोई गैस वर्क नहीं। 6 के 6 क्वेश्चन मेरे को आते थे, बस मैंने इतना करा। उसके बाद मैंने सेक्शन छोड़ दिया। आफ्टर दैट अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस एंड 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 एंड 18 मार्क्स। यहाँ पे जो मैंने मैथ्स में करा था, DI करी थी, जो कि जिसमें मैन्युफैक्चरर और सोल्ड अनसोल्ड वाली थी। ये मेरी पूरी बनी। इसके आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस थे, सारे मेरे हुए। आफ्टर दैट उसमें 2 मार्क्स वाले में एक ए वाला क्वेश्चन था जिसमें XY करके था। ए जो था वो प्रोडक्ट था XY का, जहाँ पे X एंड Y प्राइम नंबर्स हैं, लेस देन 10 करके। फिर उसके बाद 2A इज इक्वल्स टू XY करके हमें एक सेकंड इक्वेशन दे रखी थी, तो वहाँ से हमको डिराइव करना था। तो ये वाला मेरा पूरा हुआ। और एक ये बाकी क्वेश्चंस मेरे नहीं हुए हैं। तो ये मेरा मैथ्स में क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए हैं। आफ्टर दैट इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में मेरी स्पीड बहुत कम हो गई। तो मेरे 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स के 11, तो टोटल 15 ही हुए हैं। आई नो बहुत कम हुए हैं इसमें मेरे मार्क्स, बट लेट्स सी रिजल्ट कैसा रहता है। एंड आफ्टर दैट लास्ट सेक्शन था हमारा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लेटर ऐसे राइटिंग था। तो मेरे लेटर में 5 से 6 वर्ड्स कम रह गए थे एंड ऐसे में 10 से 15 मार्क्स वर्ड्स कम रह गए थे। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे कीबोर्ड में अगर मैं क्यू प्रेस कर रही हूँ तो M आ रहा था, E प्रेस कर रही हूँ तो L आ रहा था। तो सर डिस्क्रिप्टिव में मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तो फिर मेरा कीबोर्ड तभी के तभी चेंज हुआ। फिर मैंने दोबारा से नए कीबोर्ड पे अपना डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दिया। तो टाइम तो सेम मिल जाता है, उसकी कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर जाती है वो चीज़। तो ओवरऑल ठीक रहा, मतलब इतना अच्छा भी नहीं इतना बेकार भी नहीं। और रिज़ल्ट बताएगा कि कैसा रहा। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा। तो आप सब भी अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट करे और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आपके एग्ज़ाम का। तो ऑल द बेस्ट गाइज़ रिज़ल्ट के लिए। तब तक आप अपने अदर एग्ज़ाम्स को टारगेट करके उनको तैयार कीजिए और इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कीजिए। तो बाय गाइज़।